तो फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल रखा है और मैंने सेम फॉर्मेट अपने हर एक इम्प्रेशन मटेरियल के वीडियोस में फॉलो किया है, जिसमें हम सारे क्लासिफिकेशंस के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो मटेरियल अपने ऑडियंस को। सो फर्स्ट इज this elastomeric impression material in general is elastic in nature. It is irreversible, thermoset, non-aqueous, mucostatic. एक्सेप्ट पटी, अभी आपको आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। इम्प्रेशन मटेरियल अब यूज टू मेक इम्प्रेशन ऑफ पार्शियली डेंचुलस आर्चेस। अब इलास्टोमर्स होते क्या हैं? अगर हम अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, सो दीज आर अ ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स विथ इलास्टिक और रबर लाइक प्रॉपर्टीज। सो इस तरह से हम इलास्टोमर्स को मेंशन कर सकते हैं। इट्स ADS specification number is 19. You have to remember that. Then other than elastomeric impression material, इसको non aqueous impression material या फिर rubber based impression material भी बोलते हैं। These are, what is it? These are large molecular weight polymers tied together at certain point, जिसको cross linking कहते हैं, to form a three-dimensional network, and the amount of cross linking determines its stiffness and elastic behavior of the material. ठीक है, सो अब हमने ये देख लिया कि इलास्टोमर क्या है। ग्रुप ऑफ पॉलीमर है जिनकी इलास्टिक या रबर लाइक प्रॉपर्टी होती है। और लार्ज मॉलिकुलर वेट, इसको और किस तरह से बता सकते हैं? लार्ज मॉलिकुलर वेट टाइड टुगेदर, जो कि क्रॉस लिंकिंग के थ्रू एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और कितनी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग है वो डिफाइन करता है कि उस मटेरियल की स्टिफनेस कितनी है या फिर इलास्टिक बिहेवियर उस मटेरियल का कैसा है। हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं इन इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल, विच इज वल्कनाइजिंग और क्योरिंग। व्हाट इज वल्कनाइजिंग और क्योरिंग? द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड पॉलीमर्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड रबर एट रूम टेम्परेचर, उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन या फिर क्योरिंग भी कहते हैं। अब ये टर्म मैंने इंट्रोडक्शन की स्लाइड में ही आपको इसलिए बता दिया बिकॉज वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दीज टर्म्स इन द slides ahead. Let's see the definition. According to the GPT glossary of prosthodontics term, जो कि हम हर एक impression material का देखते हैं, उसके हिसाब से इलास्टोमर्स को डिफाइन किया गया है। An elastomer is a polymer that has a glass transition temperature that is below its service temperature. सर्विस टेम्परेचर यूजुअली रूम टेम्परेचर ही होता है, जिस टेम्परेचर पे हम उसको यूज कर सकते हैं। These materials are characterized by low stiffness and extremely large elastic strains. क्योंकि हमने अभी पिछले वाले स्लाइड पे भी देखा था कि extremely उसमें रबर लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं और इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं तो उसकी स्टिफनेस कम होगी। सो इट इज एक्सप्लेन्ड एज दिस। एंड इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटीरियल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ फ्लेक्सिबल केमिकल पॉलीमर्स दैट आर ईदर केमिकली और फिजिकली क्रॉस लिंक। जनरली दे कैन बी easily stretched and rapidly recover their original dimension when the stresses are released. तो जैसे स्ट्रेस करेंगे वो स्ट्रेच हो जाएगा, और जैसे ही वो स्ट्रेस रिलीज होगा तो वो वापस अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता है। सो दीज आर द 2 GPT definition you need to remember. Let's see some ideal requirements कि हमें एक आइडियल इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड रहती हैं। फर्स्ट इज इट शुड have an excellent reproduction of surface details. Second, it should be viscous enough ताकि हम उसको ट्रे के अंदर कंटेन कर सके और इम्प्रेशन ले सके. It should be able to set at mouth temperature in reasonable amount of time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर बहुत जल्दी सेट नहीं करना चाहिए. Restraint to distortion और tearing. जब हम विड्रॉ कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं इम्प्रेशन पेशेंट के मुंह से, तो उसको डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए. डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए, लॉन्ग इनफ टू अलाउ 1 or more कास्ट टू बी पोर्ड. तो इतना डायमेंशनली स्टेबल हो कि उस एक इम्प्रेशन से हम 2 से 3 कास्ट बना सके.
बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, ऑफ कोर्स, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज एक्सपेंस ऑफ द एसोसिएटेड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि उसका कॉस्ट तो कम होना ही चाहिए, लेकिन उसमें आपको जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उसको, उस मटेरियल को यूज करने के लिए, उसका भी एक्सपेंस कम होना चाहिए। एज अ डुप्लीकेटिंग मटेरियल भी यूज कर सकते हैं रिफ्रैक्टरी कास्ट बनाने के लिए, जो कि हमने अगार में भी देखा था। सो दीज आर द वेरी बेसिक आइडियल रिक्वायरमेंट्स। ये अगर आप दिमाग भी लगाओगे ना तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगे कि क्या आइडियल रिक्वायरमेंट हो सकते हैं एक इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल में। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली, जब भी क्वेश्चन आते हैं इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल से, सो इट इज बेसिकली फॉर्म्ड एज डिफाइन इलास्टोमर्स या इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल, क्लासिफाई देम एंड देन राइट अबाउट एनी वन ऑफ देम। अभी जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो उसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, बट देन दो कॉमन चीज क्या है, एक तो की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। और आपसे आइडियल रिक्वायरमेंट पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको आइडियल रिक्वायरमेंट लिखना चाहिए टू गेट दैट एक्स्ट्रा मार्क्स। सो फर्स्ट इज केमिस्ट्री के बेसिस पे, विस्कोसिटी के बेसिस पे, वेटेबिलिटी के बेसिस पे, या फिर मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। First is the chemistry. According to the chemistry, it is classified as polysulfide. ये classification सबसे important है, so आपको याद रखना है polysulfide, condensation and addition polysilicones and polyethers. ये आपके कुछ basic classification है based on the chemistry. Next is the viscosity, that is light body या फिर syringe consistency. ठीक है, ये कंसिस्टेंसी कितनी विस्कोसिटी है उसकी, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है। सेकंड इज द मीडियम और रेगुलर बॉडी, थर्ड इज द हैवी बॉडी जिसको ट्रे कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, एंड लास्ट वन इज द वेरी हैवी या फिर पटी कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। सो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं विस्कोसिटी के बेसिस पे। अब विस्कोसिटी जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फिलर। अब इन सब में क्या कॉमन है, जितने भी हमने अभी पिछले वाले क्लासिफिकेशन में देखा, पॉलीसल्फाइड, पॉलीसिलिकॉन्स एंड पॉलीईथर्स, अब इन तीनों मटेरियल में ये सारी कंसिस्टेंसीज पाई जाती हैं। तो क्या ऐसी चीज है जो कि इनकी कंसिस्टेंसी को अलग बना रहा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ फिलर। ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, एंड दैट यू शुड नो ऑल्सो कि जो विस्कोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, उसके अमाउंट ऑफ फिलर्स कितने हैं उससे चेंज हो रही है। जैसे कि लाइट बॉडी में 16% होती है, रेगुलर बॉडी में यही चीज बढ़ के 26% हो जाती है, हैवी बॉडी में 36% हो जाती है, एंड पटी में 54% होती है। दैट मीन्स इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट विस्कोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लाइट बॉडी टू पटी। अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पॉलीसल्फाइड्स आपकी लाइट बॉडी, रेगुलर बॉडी, हैवी बॉडी में प्रेजेंट होती है। पॉलीसिलिकॉन्स में अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री आपको पटी कंसिस्टेंसी भी मिलती है, एंड पॉलीईथर रेगुलर बॉडी एंड बॉडी मॉडिफायर से के कंसिस्टेंसी में अवेलेबल होता है। सो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन विस्कोसिटी। नेक्स्ट इज वेटेबिलिटी। सो वेटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये या तो हाइड्रोफोबिक हो सकता है या तो हाइड्रोफिलिक हो सकता है। हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब उससे दूर भागने वाला, फोबिया जो होता है। ठीक है, सो उस केस में जो एंगल बनेगा हमारे सॉलिड और ये जो है ना, ये सॉलिड और ये जो वाटर पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल के बीच में ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी फ्रॉम 40 डिग्रीज टू 70 डिग्रीज कॉन्टैक्ट एंगल। और यही चीज जब बढ़ के 80 डिग्री से लेके 105 डिग्रीज हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। सो दिस इज आवर थर्ड way of classifying elastomers, that is according to their wettability, hydrophobic and hydrophilic. Next is methods of polymerization. According to the method of polymerization, this can be classified as addition polymerization या फिर condensation polymerization. अब addition polymerization में क्या होता है और condensation polymerization में क्या होता है, ये मैंने अपने denture based resin वाले वीडियो में पूरा इंडिविजुअल वीडियो बनाया है उसके पार्ट 1 में, तो आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन में एग्जांपल्स होते हैं इलास्टोमर के पॉलीईथर एंड एडिशन पॉलीसिलिकॉन, एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल होते हैं कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन एंड पॉलीसल्फाइड्स। सो दीज आर द 4
methods of classifying elastomers. I hope it's clear to you. Now we'll start with the clinical application of the elastomers. So in the clinical application, first is impression for the fixed partial denture, complete denture or removable partial denture. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ partial dentures में use होता है या फिर complete denture में नहीं होता है. This can be used in any kind of case. Okay. So fixed partial denture, complete denture या फिर removable partial denture, cast partial denture. Then polyether is used for border molding of edentulous custom tray also, for bite registration also. Then silicone duplicating material used for making refractory cast during the cast partial denture construction. तो जो refractory cast हमने पढ़ा था ना, हम अगार से बना सकते हैं अपने लास्ट वीडियो में impression material के, उसी तरह से हम इसको भी clinically apply कर सकते हैं for duplicating the cast. In today's video, we have seen the introduction, their GPT definitions of elastomers and elastomeric impression materials, the 4 classifications of elastomers and their clinical applications. In the further coming videos, we'll be discussing each of the elastomers, the polysulfide, polysiloxanes, and the polyether in detail. I hope you have understood this video properly. We'll come up with the next video very soon. Till then, happy studying.